नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची मंगलवार यानी कि 28 अप्रैल को एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे, जो पिछले 48 घंटों में उनकी तीसरी यात्रा बताई जा रही है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हैं। पाकिस्तान आने से पहले वह रूस और ओमान जैसे देशों में भी बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। अराघची का बार बार पाकिस्तान आना यह दिखाता है कि इस समय पाकिस्तान शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों के आदान प्रदान और बातचीत करवाने में मदद कर रहा है। इससे पहले अराघची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की, जहां द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। टेलीग्राम पर शेयर किए गए एक बयान में अराघची ने कहा, हमारी पुतिन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ अमेरिका और इजरायल के साथ जारी तनाव के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान और मॉस्को के बीच सहयोग पर भी चर्चा हुई है और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखे गए। रूस की एक न्यूज एजेंसी पुतिन के हवाले से कहा, हम अपनी तरफ से वह सब कुछ करेंगे जो आपके और इलाके के सभी लोगों के लिए फायदे के लिए हो, ताकि यह शांति जल्द से जल्द कायम हो सके। पुतिन ने कहा कि ईरान के लोग अपनी आज़ादी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के लोग इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे और शांति आएगी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ओमान का अपना दौरा खत्म करने के बाद अराघची रूस पहुंचे। ईरान और यूएस के बीच 8 अप्रैल से 2 हफ्ते का अस्थायी सीज फायर शुरू हुआ। बाद में दोनों देशों ने लड़ाई खत्म करने के मकसद से 11 से 12 अप्रैल को पहले राउंड की बातचीत की। हालांकि 21 घंटे की बातचीत के बाद बातचीत खत्म हो गई। अब्बास अराघची का ताबड़तोड़ पाकिस्तान से दूसरे देशों के लिए रवाना होना और फिर पाकिस्तान आने से पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। पाकिस्तान की उनकी बार बार की यात्राएं इस बात का संकेत है कि मौजूदा हालात में इस्लामाबाद एक शांति दूत यानी कि पीस ब्रोकर की भूमिका निभा रहा है। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को संभव बनाने में पाकिस्तान की भूमिका अहम है। इससे पहले अराघची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की थी। इसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। टेलीग्राम पर एक साझा किए गए बयान में अराघची ने बताया कि यह बैठक 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक चली है। इसमें उन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई उन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा की जा रही जंग और आक्रामकता करार दिया। इस बीच वाशिंगटन में व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान की ओर से टकराव को खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का जो प्रस्ताव आया है उस पर अभी चर्चा चल रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की है।